महादेव दोस्तों, आइए सबसे पहले शिव पुराण का दर्शन करते हैं। आपको पता ही है अघन मास चल रहा है और अघन मास में ही शिव पार्वती जी की शादी हुई थी। इस टीपी में आपको एक वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल तो मेरा जो ये रह गया था शिव पुराण की हिंदी व्याख्या, जो मेरी अधूरी रह गई थी बीच में, जो मैंने सावन के प्रथम दिन से शुरू की थी। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर कुछ ऐसे ही घरेलू अड़चन आ गई थी। आज से मैंने फिर से शुरू कर रही हूँ। बोलिए हर हर महादेव। और आपसे भी अनुरोध है, कृपया मेरी वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले जानकारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बोलिए हर हर महादेव। और शिव पुराण पे चढ़ी हुई बेलपत्री के दर्शन कीजिए, जिसके दर्शन मात्र से ही हम सबका कल्याण हो सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आइए दोस्तों प्रवेश करते हैं शिव पुराण में और रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 19वें अध्याय के बारे में, जिसमें कि कुबेर का काशीपुरी में आकर तप करना और तपस्या से प्रसन्न होकर उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना, कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना, इस बारे में इस अध्याय में बताया गया है। अब ब्रह्मा जी बोले, किससे बोलते हैं वो? नारद जी, क्योंकि नारद जी उनसे शिव तत्व के बारे में जान रहे हैं, तो वो पूरे ही शिव तत्व के बारे में नारद जी को बताते हैं शिव पुराण के द्वारा। तो पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य के विश्वकर्मा का विश्वा का जन्म हुआ। अब विश्वा के पुत्र श्रवण कुबेर हुए, जिसमें कि उन्होंने वहाँ तपस्या अनेक कल्प बीत जाने के बाद यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या लगा। कहाँ पर? अलकापुरी में, काशीपुरी में। और वो दीप दान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति की प्रभाव को जानकर शिव की चित्तपट का शिखा काशिकापुरी में जाकर अपने चित्त रूपी रतन में दीपकों से 11 रुद्रों का उद्बोधित करके अनन्य भक्ति और स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया और शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म भाग ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। अब दोस्तों तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्न होकर तो उसको दर्शन दिया, जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठी वृक्ष की भांति स्थिर भाव से बैठे थे हैं। तो बोले, हे अलकापति, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपनी मन की बात कहो। तब उन्होंने मतलब भगवान चंद्रशेखर अपने सामने उसके सामने दिखाई दिए, लेकिन वो इतने तेज वाले थे कि कुबेर की आंखें चुंधिया गईं और अपनी आंखों को बंद करके वह मन ही मन अगोचर देवस से भगवान शंकर से कहने लगे, हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ, यही वर चाहता हूँ कि मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकूं। उसकी यह बात सुनकर देव उमापति ने अपनी हथेली से उसका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले उमा की ओर थी देखना आरंभ किया, क्योंकि पार्वती मैया शिव जी के साथ में ही थी। अब वह मन ही मन यह सोचने लग गया कि मतलब भगवान शंकर के समीप ये इतनी सुंदर स्त्री कौन है, इस
इसने मेरे से भी ज्यादा अधिक तप किया होगा है, शायद ये इसीलिए भगवान शंकर के पास में है। और बार बार यही मन में कहता तो वह क्रूर दृष्टि से तोमा की तरफ देखने लगा। तब पार्वती के अवलोकन से उसकी बाई आंख फूट गई, मतलब अब वो केवल एक दाई आंख का ही रह गया, एक आंख का। तदंतर देवी पार्वती ने पार्वती जी से कहा, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल लिया है। अब कोई भी इंसान किसी औरत या लड़की की तरफ देखेगा तो उसको तो यही लगेगा वो गलत दृष्टि से देख रहा है, और ये अपने पुण्य दाई नेत्रों से भी बार बार देख रहा है। तब शिव जी ने कहा, देवी की बात सुनकर शिव जी हंसते हुए बोले, हे तुम्हें, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु ये तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ, तुम नदियों के स्वामी और गुहाकों के राजा बनो। हे सुवर्त, तुम यक्षों, किन्नरों, राजाओं के भी राजा, पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। कुबेर जी धन के दाता है ना, तो शिव जी ने ही तुम्हें वरदान दिया था। और मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी, और मैं हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं आज से अलका के पास ही रहूंगा, नित्य तुम्हारी निकट निवास करूंगा। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, आओ इन तुमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता हैं। तब ब्रह्मा जी बोले थे, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा, हे देवर्षि तपस्वी पुत्र पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का ये कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्नचित से उस यज्ञदत्त कुमार से कहने लगी। देवी बोली, हे वत्स, भगवान साहिब में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाई आंख तो फूटी गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने तुम्हें जो भी वर दिए हैं वे सब तुम्हें उसी रूप में सुलभ हो। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्षा करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर और पार्वती देवी के साथ अपने वैश्वर्य नामक धाम पर चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मित्रता प्राप्त की, और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह वहां भगवान शंकर का निवास हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में षष्ठी उपाख्यान में कैलाश समाको उपाख्यान में कुबेर की शिव मैत्री का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरि। दोस्तों, मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, आज की भी ज्योत में कितना सुंदर फूल बना हुआ है। देखो चंद्रमा का है और उसके अंदर देखो कितना सुंदर फूल बना हुआ है ये घर के दीपक की ज्योति में। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी सारी वीडियो वॉच करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ।